नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबर की शुरुआत करेंगे। देवभूमि में सरकार के आदेश पर अवैध धार्मिक स्थलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कभी अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है तो कभी अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा रहा है। लिहाजा इन दिनों मदरसों और मजारों पर राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में अब तक 136 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। गुरुवार को रुड़की में एक अवैध मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मीडिया के सवालों पर अधिकारियों ने कहा है कि किसी के भावना आहत करने के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही, कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। इधर विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी। मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सुमन नगर में मजार किया गया ध्वस्त। नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्रवाई। धर्मनगरी हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाई जा रही बड़े अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होते ही बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, तहसील हरिद्वार के अंतर्गत ये सुमन नगर चौकी पड़ती है, कोतवाली रानीपुर में, जहाँ पे ये यूपी सिंचाई विभाग की जगह पे मजार बनी हुई थी। इस संबंध में यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा 10 मार्च को नोटिस लगाए गए थे, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था। उसके उपरांत भी पर्याप्त समय दिया गया था, और ताकि जितनी भी ये कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, तो आज यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। सिंचाई विभाग की जमीन पर बना था मजार। एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण पर कार्रवाई। हरिद्वार में रुड़की इलाके के सुमन नगर में सिंचाई विभाग की जमीन पर किसी ने अवैध मजार का निर्माण कर दिया था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटा जा सके। मौके पर एसडीएम अजय वीर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जैसे ये अवैध जितने स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसके संबंध में तो जैसे जैसे संज्ञान में आते जाते हैं, चेक करा जाता है, नोटिस दिया जाता है, कहीं पे किसी भी मान्य न्यायालय में प्रकरण लंबित ना हो, ये देखा जाता है। उसके उपरांत विधिवत तरीके से कार्रवाई की जाती है। इसमें इस संबंध में हमारे द्वारा शांति व्यवस्था बनाई जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये कार्रवाई की गई। इस संबंध में तो देखिए, लगातार निरंतर जो जांच की कार्रवाई लगातार चलती है। जैसे जैसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं, हमारे द्वारा कार्रवाई। मीडिया के सवालों पर बोले अधिकारी, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है साफ। दरअसल राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त आदेश दिए हैं, अगर राज्य में किसी भी इलाके में अतिक्रमण है तो उस पर कार्रवाई की जाए। लिहाजा कार्रवाई की भी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की नीति का हिस्सा है। स्थानीय प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर चाहिए, ऐसी कोई उत्तराखंड की जमीन पर भी मजार है? देखिए, इस संबंध में एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना तो गलत रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि संज्ञान में आते जाते हैं मैटर, और हमारे द्वारा उसमें लगातार कार्रवाई की जाती है। कभी कभी प्रखंड पीडब्ल्यूडी की जमीन से रिलेटेड होते हैं, कभी एनएच का हो सकता है, कभी इरिगेशन का होता है, कभी फॉरेस्ट का होता है। तो हर विभाग के द्वारा इस संबंध में अपने विभाग की जमीनों के बारे में जांच की जाती है और विधिवत तरीके से नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस देने के बाद उनके द्वारा प्रशासन से संपर्क किया जाता है कि शांतिपूर्वक तरीके से हमें मजार हटानी है, या फिर जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर है या कोई और अवैध स्ट्रक्चर है वो हटाना है। सरकार की मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। बात मैंने बहुत बार कह ली है, मदरसों पर कार्रवाई नहीं है। मदरसों को तो बहाना है, मुसलमान टारगेट। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दब ना पाए। कोई मदरसे अवैध नहीं है, धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता संविधान के दायरे में नहीं है। तो भारतीय संविधान में हमें अपने धार्मिक को मानने का अधिकार दिया गया है, इसके तहत मदरसे चल रहे हैं।
वो कोई मदरसे में पढ़ने वाले किसी को नौकरी मांग रहे हैं या मांगने गए, वो कह रहे मेरी डिग्री को बंद। भैया धार्मिक पढ़ाई करने के लिए सरकार गलत कर रही है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। धामी सरकार पर बरसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। सरकार से अवैध मदरसों की सूची की मांग की। 15 दिनों में नहीं मिली सूची तो करेंगे प्रदर्शन। देवभूमि में अवैध मदरसों को सील करने और अब मदरसों की फंडिंग की जांच की जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष के तेवर अब बहुत ज्यादा तीखे हो गए हैं। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल कर दिया कि फंडिंग की जांच की जा रही है, तो वो तिलमिला गए और सरकार से 15 दिनों के अंदर अवैध मदरसों की लिस्ट जारी करने की मांग कर दी, नहीं तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। देखिए, बीजेपी बौखलाहट में कुछ भी कहे, बीजेपी को जांच तो इस बात की करनी चाहिए कि सारे बलात्कार के केसों में उन्हीं के पदाधिकारी क्यों मारे। बीजेपी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री को खनन के बारे में विषय लोकसभा में उठाना पड़ा। बीजेपी को ये भी जांच करनी चाहिए कि क्यों उन्हीं की सरकार में जो है अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी का पता नहीं चल पा रहा, क्यों आपने उसके सबूत मिटाए। इस चीज़ की जांच करे बीजेपी। और हमको तो लगता है जो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के दौरे के दौरान डकैती पड़ी या हरिद्वार में डकैती पड़ी, उसमें भी कहीं बीजेपी के लोग संलिप्त ना हो, इसीलिए ढंग से जांच नहीं हो रही है। तो हरीश रावत जी तक आज आने की बात तो बात की बात है, पहले अपने गिरबान में झांक लें। इतने घरों की बेटियों की इज्जत आबरू खराब कर दी है और बयान दे रहे हैं दूसरे विपक्ष के नेताओं को। करो ना जांच, किसने रोका है बताएं। और 15 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ, 15 दिन के अंदर ऐसे मदरसों की लिस्ट जारी करें जिनको अवैध फंडिंग हुई है। और अवैध फंडिंग हुई है तो आपका सूचना तंत्र क्या कर रहा था, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। और अगर अवैध फंडिंग करी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और उसके अलावा जिसने अवैध फंड दिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। 15 दिन के अंदर अगर आपने लिस्ट जारी करी ना, नहीं करी, तो फिर कांग्रेस सड़कों पर उतर के बताएगी कि क्या है अवैध फंडिंग। 136 से ज्यादा मदरसों को किया गया सील। अब अवैध मदरसों की फंडिंग की हो रही जांच। उत्तराखंड में अब तक 136 से ज्यादा मदरसों को सील किया गया है और आगे की कार्रवाई भी अभी जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है कि अवैध मदरसों की फंडिंग का सोर्स क्या है, इसकी भी जांच की जाए, जिसके बाद अब फंडिंग की जांच की जा रही है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर साथ ही साथ देश भर में हो रही है। अब जांच की आज कहां तक जाएगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये मामला शांत होने वाला। रुड़की से परवेश राय के साथ और संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अब ये भी देखा जा रहा है कि राजनीति भी होनी शुरू हो गई है, तो क्या माना जाए किस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है हरिद्वार जिले में? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को साफ किया कि पूरे प्रदेश के अंदर जो भी अवैध मदरसे होंगे या फिर अवैध मजारे होंगी, उनको अब ध्वस्तीकरण किया जाएगा। क्योंकि हमने लगातार देखे कि अब से पहले भी सीएम धामी ने अपने एक बयान में साफ तौर से कहा था कि यहाँ पे मंदिर हो, मस्जिद या फिर अवैध मजारों, यदि वन विभाग या सिंचाई विभाग या फिर किसी भी सरकारी भूमि के ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया होगा, उनको हटाया जाएगा। ताजा मामला हरिद्वार के, जहाँ सुमननगर क्षेत्र में एक सिंचाई विभाग की जमीन पर एक अवैध मजार थी, जिसको आज ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। सुबह करीब 10 बजे ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जब यहाँ पे जो मजार थी उसको तोड़ा गया है। इससे पहले यहाँ पे सिंचाई विभाग ने जो है करीब 20 दिन का एक नोटिस मजार को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट इसके है तो वो आपको दिखाने होंगे, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, जबकि जो समय था वो पूरा हो गया था। जिसके बाद यहाँ पे आज प्रशासन की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। सुबह 3 जेसीबी मशीन के साथ और भारी पुलिस बल के साथ हरिद्वार के जो उप जिला अधिकारी अजय वीर सिंह वो और तमाम थाने की पुलिस बल के सिंचाई विभाग के अधिकारी थे। इससे अलग भी कई टीमें थी जो आज मौके पर पहुंची तो मजार का ध्वस्तीकरण किया गया है। लेकिन इस बीच कोई विरोध देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं राजनीतिक जरूर गर्म हो गई है, क्योंकि इसी के साथ साथ जो मदरसे वो भी सील किए जा रहे, क्योंकि अगर मदरसों पर लगातार कार्रवाई की जा रही। पूरे उत्तराखंड के अंदर करीब 136 से अधिक जो मदरसे थे उनको यहाँ पे सील किया गया। लगातार जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पे बनाई गई है। लगातार यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में जो है
ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ अवैध मदरसे वहाँ पर ऐसे मदरसों को सील किया जाएगा। बात अगर हरिद्वार की कर लेते तो हरिद्वार में अभी बीते एक दिन पहले सबसे पहले नोदनगर टीम पहुंची थी और नोदनगर में एक मदरसे को सील किया गया था। उसके बाद सलेमपुर में भी टीम पहुंची थी, वहां पे 4 मदरसों को सील किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि हरिद्वार तहसील में एक दिन पहले 5 मदरसे सील किए गए थे, वहीं लक्सर तहसील में भी 5 मदरसों को सील किया गया था, जिसको लेकर यहाँ तमाम जो मदरसा संचालक है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। कहीं न कहीं अब विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े करने लगे। विपक्ष ने साफ तौर से इस बात को कहा है कि अगर मदरसे अवैध है या फिर उनका पंजीकरण नहीं है, क्योंकि कुछ मदरसे ऐसे भी है, विपक्ष का कहना है कि कुछ मदरसों के जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं विभाग में, लेकिन अभी तक उनकी जो प्रक्रिया है उनको रजिस्टर्ड कराने की वो पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे विभाग और सरकार जो है जो मदरसे उनको रजिस्टर्ड नहीं कर रही है। हालांकि अब कहीं ना कहीं विपक्ष इससे बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो करण मेहरा उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है कि यदि 15 दिन के अंदर अंदर ये लिस्ट जारी नहीं की जाएगी कि कितने मदरसे अवैध है, उनकी फंडिंग कहाँ से, आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, इसकी फंडिंग अवैध है, तो अगर उसकी लिस्ट जारी नहीं की जाएगी तो यहाँ पे कांग्रेस बड़ा आंदोलन भी यहाँ पे करने की बात की जा रही है। खास तौर से हमने ये भी देखा कि अभी तक केवल मदरसों की सूची जो है बनाई गई थी जो मदरसे अवैध है, लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा कदम ये उठाया कि इन मदरसों का संचालन कैसे होता था, इनकी फंडिंग कहाँ से आती, कहीं हवाले का पैसा तो नहीं था, हवाले के पैसे से तो इनकी फंडिंग नहीं की जाती नहीं होती थी, और कहीं उनका संचालन हवाले के पैसे से तो नहीं होता था। इस मामले की भी जांच की जा रही है। इसमें एलआईयू के साथ साथ जो प्रशासनिक टीम है वो भी इसमें लगाई गई और लगातार ही हमने देखे कि एलआईयू, प्रशासनिक टीम और पुलिस के जो बड़े अधिकारी अपनी नजर से बनाए रहे कि यहाँ पर कहाँ से पैसा आता था, ये कहाँ से फंड इस मदरसे को मिलता था जो सील किए जा रहे हैं, किस फंड से इनको संचालित किया जाता है, इन तमाम चीजों को जांचा जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे अब तमाम जो मदरसा संचालक है उनके अंदर कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि विपक्ष भी इससे बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो है जिस तरीके का यहाँ पे एक चेतावनी सरकार को दी है, विपक्ष ने कहा है कि 15 दिन के भीतर अगर मदरसों की लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा तो आंदोलन किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि यहाँ पे सरकार मदरसों की लिस्ट सार्वजनिक करती है या नहीं करती, क्योंकि इससे पहले भी जब यहाँ पे मदरसे सील किए गए थे तो प्रशासन ने कहीं न कहीं लिस्ट पहले से पूरी तैयार की हुई थी। उसके बाद जो मदरसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होते उन्हीं मदरसों पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंचती है, वहां पर उसको सील किया जाता है। सबसे पहले जब मदरसे पर पुलिस जाती है तो ये जांचा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी पढ़ाई की जाती है, कितने यहाँ पे टीचर है, जो टीचर है जो बच्चे यहाँ पे है, और जो मदरसे के डॉक्यूमेंट है इनका विभाग में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। यदि रजिस्ट्रेशन होता है तो मदरसे को छोड़ दिया जाता है, उसको सील नहीं किया जाता, उसका संचालन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जिन मदरसों के डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते या फिर डॉक्यूमेंट नहीं मौके पे मिल पाते तो उनको सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अल्पसंख्यक बोर्ड के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पे मौके पे मौजूद होते हैं, जिला प्रशासन की टीम मौजूद होती है, स्वयं तहसीलदार मौजूद होती है। कार्रवाई यहाँ पे जब की जाती है तो सबसे पहले तरीके से डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो ये कार्रवाई है ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर किसी मदरसे के रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा चलाना गलत है। इस बात को उन्होंने भी कबूला। यहाँ पे अधिकतर लोग इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा वो हो चाहे मदरसा हो या फिर कोई अन्य चीजें हो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि सरकार के संज्ञान में पूरा मामला होना चाहिए कि कहाँ से इसकी फंडिंग होती है और कैसे ये मदरसा चलाया जाता है। कहीं विदेशों से या फिर हलाले का पैसा तो नहीं होता, जहाँ इसको इस मदरसे का जो संचालन किया जाता है वो पैसा कहाँ से आता है, उसकी फंडिंग कहाँ से होती है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं, योगेश, जिस तरह से पक्षपात के अब आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार पर साजिश और भेदभाव करने के भी आरोप लग रहे हैं, किस तरह से विधायक ये आरोप लगा भी रहे हैं और अब इनको किस तरह से देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि लक्सर विधायक का भी यह बयान सामने आया है। देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर एक अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें अवैध मदरसों पर कार्रवाई की शुरुआत की गई थी। और कार्रवाई की अगर बात करें तो 136 से ज़्यादा अब तक मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है, उनको सील किया जा चुका है और ये कार्रवाई जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। अगर मैं इस पूरे प्रकरण की बात करूं, इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह से विपक्ष और पक्ष दोनों सियासत छेड़े हुए हैं, वहाँ एक और जहां प्रदेश के नेता की बात करें तो प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस सूर्यकांत धस्माना ने इसको लेकर कहा कि जो फंडिंग हो रही है या अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिल रही है, रमज़ान का माह है, ऐसे माह में जब जहां एक और वो लोग रमज़ान के इस पाक महीने में रोजे रख रहे हैं तो वही उनको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है और इन्हें अवैध मदरसों का ही क्यों नाम दिया जा रहा है, शिक्षण संस्थाएं क्यों नहीं कहा जा रहा है। तो
तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी उनकी ओर से आई है। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने फंडिंग के मामले पर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उन पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जब इतनी एजेंसियां हैं उसके बावजूद फंडिंग हो रही है तो निश्चित तौर पर सवाल यह होता है कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर फेल होती नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण पर जो है लगातार सियासत छिड़ी हुई है। वहीं अगर सत्ता दल की बात की जाए तो सत्ता दल के लोग इसको जो है न्याय संगत कार्रवाई बता रहे हैं। वो उनका कहना है कि लगातार ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार अवैध मदरसे क्यों बनाए गए, अगर अवैध थे तो उनके लिए पंजीकरण क्यों नहीं लिया गया, अवैध क्यों रखे गए। तो निश्चित तौर पर लगातार जो है चाहे उसमें लक्सर के विधायक हों, चाहे तमाम अन्य नेता हों विपक्ष के, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये पक्षपात की कार्रवाई है। हालांकि अभी लेटेस्ट अगर हम बयान की बात करें तो अभी राज्य मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं समून कासमी, उन्होंने भी इसको लेकर के बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि न्याय संगत कार्रवाई है, कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। विपक्ष के जो ठेकेदार हैं वो लगातार जो है कहीं ना कहीं लोगों को जो है भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो अब तक जितने भी मदरसे हैं वो पहले 415 मदरसे जो है पंजीकरण थे राज्य मदरसा बोर्ड से, लेकिन जिस तरह से अभी और नई मान्यताओं की बात करें तो 51 इसमें और जोड़े गए हैं। तो यानी कि लगभग उनकी ओर से अगर बात करें तो 467 की अभी तक जो है संख्या बढ़कर हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी थे 30 के करीब जिनकी जो है कागज जांच किए गए उनमें कहीं ना कहीं खामियां नजर आई, तो उनको दोबारा से उनको ठीक करने के लिए निर्देशित किया है। जब वो दोबारा आएंगे उनका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद उनको भी मान्यता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार इसके लिए नोटिस दिए गए हैं, मान्यता के लिए कहा गया है, लेकिन जो मान्यता नहीं करा रहे हैं, अवैध तरीके से चला रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। और अब फंडिंग की जिस तरह से बात सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि फंडिंग के बारे में जानकारी हो कि आखिरकार ये पैसा कौन सा पैसा है, कहाँ से इसको लाया जा रहा है, कौन लोग ये दे रहे हैं, और जो ये लोग इस फंडिंग को कर रहे हैं उनका आय का स्रोत क्या है। ये सब जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। और जैसे पुलिस मुख्यालय की ओर से एलआईयू को इसकी टीम की जांच के लिए कहा गया था और एलआईयू जो है लगातार 13 जनपदों में इसकी जांच कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जो है एसडीएम स्तर पर भी एक जांच टीम बनाई गई। तो उनकी दो जांच टीम है, उन दोनों की जो आख्या थी वो कहीं ना कहीं शासन स्तर पर गई। उसके बाद ये कार्रवाई का अभियान छेड़ा गया और लगातार ये अभियान है, इस पर कहीं ना कहीं बिल्कुल योगेश आप बने रहिए हमारे साथ मोहम्मद शहजाद जी भी जुड़ गए हैं, बसपा विधायक हैं लक्सर से। शहजाद जी, जिस तरह से कार्रवाई लगातार होती हुई नजर आ रही है, पक्षपात आप बता रहे हैं कि सरकार कर रही है, सरकार अगर फंडिंग की जांच करना चाह रही है तो इसमें जो विपक्षी नेता है या फिर आप लोगों को क्या कोई दिक्कत है? ऐसा है महोदय जी फंडिंग की जांच करने में किसी को कोई ऐतराज नहीं, जी लेकिन जांच कौन कर रहा है? जांच रिपोर्ट भी तो सामने आए पब्लिक के। जी एलआईयू ने जांच करी, पुलिस ने जांच करी, जिसका आप मदरसा सील कर रहे हैं जी उसे ये कहे कि ये तेरे खिलाफ रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तेरे खिलाफ है, ये तेरे पर अवैध पैसा आया है, कहाँ से आया, क्या है, कितना है, जी उसे दिखाए। कोई रिपोर्ट है किसी के पास? सिर्फ मुसलमान होना काफी है, सील भी हो जाएगा, सब चीज हो जाएंगी। हो सकता कल रिपोर्ट भी फोर्जर तैयार हो जाए, उसमें क्या है? इसमें बहुत बड़ा कोई मसला मैं समझता नहीं है। और कोई इतने बड़े मदरसे भी नहीं है जी भाई, जहाँ इस बच्चे सुबह को अधिकतर स्कूल में जाते हैं, शाम के टाइम अपनी दीनी तालीम के लिए मदरसों में आ जाते हैं जी 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, वहाँ वो दीन की तालीम ले लेते हैं। सिर्फ इस पर हुआ खड़ा है और कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें। कोई जांच करा ले, निष्पक्ष जांच होगी, कुछ नहीं है। तो इन मदरसों को जिस तरह से सील किया जा रहा है तो आपको नहीं लगता कि अप्लाई कर देना चाहिए, राज्य से मान्यता ले लेनी चाहिए? आपकी जानकारी लिए बता दो, सो तो आपकी जानकारी में होगा जी 4 साल में 1 मीटिंग हुई है मान्यता के लिए मदरसा बोर्ड की। जी 4 साल में 1 मीटिंग हुई है। मीटिंग ही मदरसा बोर्ड की होती है, मदरसा बोर्ड कंप्लीट ही नहीं था तो मान्यता किससे लेंगे? नंबर 1 तो ये है। दूसरी बात ये है जी जो पहले पाठशालाएं चलती थी, लोग पढ़ाते थे, धार्मिक है, दूसरी भी यहाँ धर्म के मानने वाले लोग हैं जी, क्या उनके लिए भी परमिशन है? जी हम कह रहे जो मदरसों में पढ़ रहे
आपने कहीं देखा कि भाई ये मेरी डिग्री है मुझे नौकरी दे दो? ये तो धार्मिक पढ़ाई है, अपने धर्म के लिए, ज्ञान के वर्धन के लिए लोग पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। वही बच्चे स्कूलों में भी जाते हैं जी। जो स्कूल में नहीं जाते वो मुल्ला बन जाते हैं, मौलवी बन जाते हैं, हाफिज जी बन जाते हैं। मैं समझता हूँ ये बेवजह का हो हल्ला है, इस पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। यानी कि आपको ये लगता है कि केवल मुस्लिम है इसलिए कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आपके तो मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो भी मुस्लिम है और उनका तो साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो कर रही है पूरी तरह से सही है। भाई तनख्वाह ले रहा ना सरकार से, निर्वाचित थोड़ा ही है, वो तो कहेगा, उसके कहने से क्या है। आम जनता में यही है ना जी। भाई जहां दंगा होता है मुसलमान ही मरेगा, मुसलमान ही जेल जाएगा, मुसलमान ही पीटेगा। मुसलमान घर में रहे तो दंगे ही मारेंगे, रोड पे जाएगा तो पुलिस मारेगी। मुसलमान का सांस लेना भी दुभर है आज। अच्छा, ये जो ठीक है, मदरसों का तो मुद्दा हम समझ ही रहे हैं, लेकिन ये जो मजारें हैं, आज भी एक मजार पर ये कार्रवाई की गई, जैसे कि बताया गया कि जल संस्थान की जमीन थी, तो क्या ये इन जमीनों पर मजारें बनाना ठीक है या सरकार की कार्रवाई इन पर ठीक है? देखिए, सिर्फ इस पर मैं दो बात कहना चाहूंगा जी। आप ये देख लें कि मजार पुरानी कितने साल की है। अगर मजार 200 साल, 400 साल, 500 साल पुरानी है जी, अगर मजार ब्रिटिश टाइप की है जी, या उससे भी पहली है, तो उस आप अवैध घोषित करना आपका नाजायज है जी। अगर मजार आज कोई बना रहा सरकारी जमीन में, आप तो बिल्कुल ना बनाने, तोड़ दें। जी। जो 500 साल पहली मजारें हैं जी। जिनको 700 साल हो गए, उससे भी अधिक साल हो गए जी। उन्हें तोड़ना क्या उचित पड़ता है? तब तो यहाँ ब्रिटिश राज था जी। कहाँ खसरा खतून नहीं थी, किसको पता था ये किसका एरिया है। जहाँ बड़े ये तपस्वी लोग रहते थे वहीं देहांत हो गया, वहीं मजार बनेगी, वहीं समाधि बनेगी, तो क्या उसे तोड़ना उचित है? सिर्फ द्वेष भावना से काम हो रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मैं समझता। यानी कि फंडिंग की जांच होना आप गलत नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फंडिंग की जांच हो लेकिन उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए। सार्वजनिक हो रिपोर्ट कि ये रहा, ये गलत है। जी बिल्कुल शहजाद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरह से विधायक को भी आप सुन रहे थे, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई फरेज नहीं है, लेकिन जो जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। आखिर क्योंकि इतने बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं, सभी जिलों के कप्तानों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अवैध मदरसे ना हो और इसकी जांच भी की जाए, तो किस लेवल पर जांच भी की जा रही है और क्या ये रिपोर्ट सार्वजनिक भी की जाएगी, इसको लेकर भी कोई चर्चा है? सबसे पहले यहाँ पे एनआईए को ये पूरी जांच सौंपी गई है कि जो अवैध मदरसे उनकी एक लिस्ट बनाकर जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को देते हैं, उसके बाद उस पर विचार किया जाता है। जो प्रशासन की टीम एलआईयू की टीम के साथ यहाँ पे विकास की जो टीम होती है वो भी साथ में होती है, वहाँ मौके पर जाती है। सबसे पहले जब मदरसे में जाते हैं, जो मदरसे संचालक होते हैं उसको इस बात के लिए कहा जाता है कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, कुछ कागजात आपके पास होंगे जहाँ से आपने मदरसे को रजिस्टर्ड कराया, वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होते हैं। लेकिन जब मौके पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता तो उसके बाद यहाँ पे मदरसे पे सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। रही बात मजार की, तो मजारों पे भी सबसे पहले यहाँ पे जो सुमननगर में आज मजार को तोड़ा गया है सिंचाई विभाग के द्वारा, यहाँ पे सबसे पहले 20 दिनों का नोटिस दिया गया था। मजार के ऊपर उस नोटिस को चिपकाया गया था। साफ तौर से यहाँ पे जो मजार संचालक थे उनको इस बात को कहा गया था कि ये 20 दिनों के भीतर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो वो आपको जो है विभाग को दिखाने होंगे। लेकिन 20 दिन का समय बीत जाने के बाद भी कोई डॉक्यूमेंट विभाग के पास नहीं पहुंचे। उसके बाद यहाँ पे तमाम जो विभाग की टीम थी वो आज वहाँ पे पहुंची, तो मजार का विस्तृतीकरण किया गया है। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिन मदरसों का या फिर मजारों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पे सत्यापन उनका नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट उनके नहीं है, तो केवल उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस बात को अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में तेज कर दिया गया है। बिल्कुल योगेश, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। योगेश, जिस तरह से अब माहौल बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, ऐसे में प्रदेश में किस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक और विधायक और विपक्ष जो है वो ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि वो मुस्लिम है। दूसरी तरफ सरकार ये कार्रवाई इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार को ये जानना है
कि आखिर फंडिंग कहां से हो रही है। तो प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए विशाल, इसमें दो पहलू हैं आती है कि आखिरकार ये जो अवैध मदरसे हैं ये कैसे संचालित हो रहे हैं, इनमें जो बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है वो किस तरह की है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम, क्योंकि जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें एनसीईआरटी का माध्यम से पढ़ाई की जा रही है, वह एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम उसमें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अवैध मदरसे में किस तरह की पढ़ाई हो रही है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। साथ ही वहाँ पर फंडिंग कैसे आ रही है, शिक्षकों को वेतन कैसे दिया जा रहा है, बच्चों की देखरेख कैसे हो रही है, वो बच्चे कहाँ से आए हैं, उनको किस तरह की तालीम दी जा रही है, इन तमाम पहलुओं पर जो है कहीं ना कहीं सरकार चाहती है वो जानकारी साझा हो। इनको नोटिस देने के बाद ये काफ़ी ऐसे मदरसे थे जिन्होंने पंजीकरण कराया है और उसकी इसी वजह से 415 से 467 पर वो संख्या पहुंची है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि भेदभाव की भावना से कार्रवाई की जा रही है, ये कहीं ना कहीं सियासत छेड़ने वाली बात है और लगातार लोगों को भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि राज्य मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो भी इस बात को कह चुके हैं कि ये जो कार्रवाई है वो न्याय संगत है, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है। सरकार का अधिकार है कि आखिरकार इस पर जो ये कार्रवाई हो रही है इसमें पीछे की वजह क्या है। आखिरकार ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं फंडिंग की जांच कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि लगातार जनप्रतिनिधि ये जानना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से अभी विधायक कह रहे थे कि जो है मस्जिदों को लेकर टारगेट किया जा रहा है, मदरसों को लेकर टारगेट किया जा रहा है, अन्य धर्मों के जो संचालित हो रहे हैं स्कूल उन पर जो है इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जो चाहे वो संस्कृत विद्यालय हों उनको जो है कहीं ना कहीं मान्यता मिली हुई है। वो संस्कृत विद्यालय वहाँ पर जो संस्कृत की पाठ्यक्रम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे में अगर अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं तो उनको पंजीकरण लेने में क्या गुरेज है, और अगर उनको नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए वो तमाम सूचनाओं का अधिकार के तहत जो है वो मांग सकते हैं कि आखिरकार क्यों मान्यता नहीं दी जा रही है। तो तमाम चीजें आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आचरण 24/7। नमस्कार।